हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो स्टडी मूड के द्वारा स्टडी मूड जिसके डायरेक्टर जो हैं अमित तिवारी सर हैं, उनके द्वारा न्यू बुक जारी की गई है। यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट्स की उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे, जो कि री एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया है। और इसमें जो है आपका जो है 60 अगर 60 प्लस स्कोर जा रहा है तो आप जो है सिलेक्शन के दायरे में है, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले जो है रुक्मिनी वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो इसको भी अब लोग देखिएगा, आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 1 स्टडी मूड के द्वारा, ठीक है, ये जारी किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी पता ही होगा कि स्टडी मूड वाले सर काफ़ी फेमस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है देखिए कितना महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ज़्यादा समय हम लेंगे नहीं क्योंकि राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, आध ऐतिहासिक युग में पड़ता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से एक का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है हम लोग को, तो मिलान कर लेना है। तो आइए हम लोग इसको मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, तो यहाँ से उत्तरापथ की राजधानी जो हो जाएगी तक्षशिला हो जाएगी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी हो जाएगी, यहाँ से अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी हो जाएगी और प्राची यानी पूर्व प्रदेश की पाटलिपुत्र हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कूट का प्रयोग करना है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 का ए ऑप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा सवाल, चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से, आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है वो यहाँ पर चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और यहाँ पर घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो यहाँ पर कब हुआ था, तो ये 1529 में हुआ था। और ये चंदावर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये जो है गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंदेरी का युद्ध 1530 में ना होकर 1528 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से तात्या टोपे ने, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता दें तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का वायसराय जो था उस समय स्थापना के समय वो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के ट्रेन से बम फेंका गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीटर मार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पीटर्स मार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो हो जाएगा, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अगला सवाल दिया गया है हम लोग का 9वां सवाल, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान जो है वो शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा मेघालय का पठार
का अंश नहीं है। तो इनमें से कौन सा मेघालय का पठार का अंश है? तो इसका जो राइट नहीं है पूछ रहा है। तो गोरो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों हैं। भुवन पहाड़ियाँ जो है ये नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में, और यहाँ से शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में। तो लघु हिमालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। चलिए नेक्स्ट, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो यहाँ पर बनाई गई है भागीरथी और भिलांगना नदी पर, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दादर व नागर हवेली में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भुंजिया जनजाति में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। चलिए तो यहाँ से सुमेलित कर लेंगे हम लोग। तो एक का हो जाएगा कोलोरेडो, यहाँ से क्या क्या दिया गया है? नदी और बांध दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे कोलोरेडो जो हो जाएगा वो हुब्बर बांध का नदी है, ठीक है। और यहाँ से दामोदर जो हो जाएंगी, यहाँ से पंचेत हिल बांध की नदी हो जाएंगी। और नील जो हो जाएगी असवान बांध जो स्थित है नील नदी किनारे, और जम्बेजी नदी किनारे करीबा बांध, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कूट का प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए नेक्स्ट है, विषुवया इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल या जन्मदिन जब दिन और रात बराबर होते हैं वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स निकालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था? तो ये जो है 7वीं, ये किस में दिया गया था? तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो सतत विकास का अर्थ जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसिन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो जो किससे संबंधित है? तो ये जो है यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा जनसंख्या से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय श्रमिकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवहर में, ठीक है, बिहार के शिवहर जिले में। नेक्स्ट, बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पक्षी अभयारण्य को रामसर सम्मेलन का हिस्सा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागी और नटकी, यानी ए नकटी, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 निम्नलिखित में से किस क्रम का है? तो किस क्रम का हो जाएगा? तो 18वां क्रम का है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, T20 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा।
नेक्स्ट, वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान समय में विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर वो जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह, इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1919 का एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में जो है, यहाँ पर आगे दिया गया है, कौन सा एक युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए तो इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से जो है नहीं ली गई है, ये जो है गलत दिया गया है। बाकी मौलिक अधिकार USA से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा C राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हम समय देंगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संविधान के उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इनमें से कौन जो हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, ये जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ये हो सकती है 60 तथा 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर यहाँ पर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगेंस्ट स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा, अगेंस्ट स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएंगे गुन्नार मेडल हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जो है मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जिसको बोलते हैं कहाँ स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाई जाती है? 23 जनवरी को मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आशापूर्णा देवी हो जाएंगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1894 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देखेंगे, थांग ता निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति का नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थांग ता किस राज्य की जनजाति का नृत्य है? तो मणिपुर राज्य की। नेक्स्ट, एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। नेक्स्ट, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है? तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य जो हो जाएगा वो यहाँ पर किससे हो जाएगा? तो थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पर किसे अमिताभ बच्चन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से 45 सवाल।
आसियान शब्द का पूर्ण रूप है, तो आसियान शब्द का पूर्ण रूप जो हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये जाति होता है ये। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए ट्रिपल एंटीजन डीपीटी जिसको बोलते हैं किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है, तो ये जो हो जाएंगी डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस हो जाएंगी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, ये जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ से सही सुमेलित करना है। तो चलिए हड्डी और नाम दिए गए हैं, तो उरोस्थी जो है स्टर्नम हड्डी का नाम है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर ज्ञातृक जो हो जाएगी वो देखेंगे, चलिए ज्ञातृक जो हो जाएगी क्वेली कल का नाम है। ठीक है, और यहाँ से जानू फलक जो हो जाएगी यहाँ से पटेला का नाम है, और स्कंद फलक जो हो जाएगा यहाँ से स्कैपुला का नाम है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से हम लोग देखते हैं ऑप्शन, तो राइट जो आंसर हो जाएगा, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो ये जो है अपघटक की होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किन में बीज फलों का आबाद नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनावृति बीजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है, यह जो है किसको कम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा HDL को कम करता है, HDL का कम करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो कवक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एन कौन से भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से देखेंगे, पहला हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा यहाँ से, और कौन सा फ्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ पर यूरेनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ से 1, 3, 5 वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है ओजोन से संबंधित, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला है, वायुमंडल में ओजोन अधिकतर 15 से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है, यहाँ पर ये जो है नहीं वाला पूछा है, सही नहीं कौन सा है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, जबकि 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, समाचारों में उल्लेखित पद पिनाक और स्मर्स की निर्दिष्ट करते हैं, तो किसके निर्दिष्ट करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से रॉकेट प्रमोचक प्रणालियाँ निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, एमीटर विद्युत धारा मापता है, पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये नहीं मापता है, विद्युत धारा को ही मापता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं दिया गया है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, दर्पण जो हो जाएगा अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड एक समान
यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसकी चाल समय के साथ बदलती है। ये जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट, पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। नेक्स्ट है 5 kg रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध से 200 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो वोल्ट का मान जो हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा P बराबर IR से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर सूत्र होता है एक P बराबर I इंटू R, तो 200 गुणे R का प्रतिरोध कितना दिया गया 5 दूनी 10 यानी 1000 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्यतः तापमान यानी रूम टेम्परेचर और मानक दाब पर द्रव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा? तो ये ब्रोमीन और यहाँ पर मरकरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से दिया गया है दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो उन्हें जो है वो यहाँ पर आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए अगला देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न या अलग संख्या की, यहाँ पर आगे दिया गया है, उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की। ठीक है, नेक्स्ट है घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनाइड का रासायनिक नाम प्रूसिक एसिड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट जो बनता है वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो वेल्डिंग में जो प्रयोग होती है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? तो थोरियम पाई जाती है जिसका संकेत TH होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो ये कौन सा उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? तो ये सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, जिसका सूत्र जो होता है AgBr, इसी का फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आयोजन का सही विलोम है। तो आयोजन का सही विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वियोजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे, दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ है। तो दिल पकना जाना का मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो यहाँ पर अत्यंत पीड़ित होना। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, यथा रहेगा, यथा बता दे रहे हैं आज ही, यथा रहेगा, बे रहेगा, प्रति रहेगा, जहाँ भी रहेगा, जैसे यथा संभव हो गया, यथाशक्ति हो गया, बेकार हो गया, बेजान हो गया, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिकार हो जाएगा। इन सभी में जो है हमेशा याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को ट्रिक जो है पसंद में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? चलिए पर्वत के पर्यायवाची इसमें से चुनना है। पर्वत के पर्यायवाची जो हो जाएंगे यहाँ से सभी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देखिए यहाँ से दिया गया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? पर्वत का पर्यायवाची, तो यहाँ से धराधर, अद्री, अचल और नग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा सत प्लस मत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इनमें से
अशुद्ध जो हो जाएगा बर्दाश्त हो जाएगा, ये जो है गलत दिया गया है। बाकी उज्ज्वल सही दिया गया है, निश्चल सही है, निर्मल सही है। नेक्स्ट है, हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंद्रों संज्ञा के किस भेद का अंतर्गत आता है? ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम चुनना है यहाँ पर। तो मॉडरेट का एंटोनिम जो हो जाएगा वो यहाँ पर बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट साइनोनिम। इम्बेजल का जो साइनोनिम हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, मिस अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से इस इंग्लिश के प्रश्न को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक। यहाँ पर मैथ का सवाल इधर दिया गया है। आप सभी को जो है इंग्लिश और मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस यहाँ पर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन हम वहाँ पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द कर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बोलते हैं कमेंट बॉक्स में तो हम इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग का इसी में सॉल्यूशन कल से जो है अपलोड आपको कराएंगे यूट्यूब पर ही। तो चलिए जय हिंद जय भारत।